मेरा नाम मोहिनी है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत अजीब सा था। ऐसे काम होते थे कि मेरे समझ से बाहर थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी और मेरी एक जेठानी जी और एक जेठ जी थे। मेरे जेठ जी बाहर रहते थे। मैंने उनको शादी में भी नहीं देखा। वे आए ही नहीं थे। पति का नाम नितेश था। दरअसल हमारी शादी मोहब्बत की शादी थी और मेरे घर वाले राजी नहीं थे क्योंकि मेरे पति बहुत कमज़ोर और बीमार नजर आते थे। मेरे बाबा को पूरा यकीन था कि नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। हमारी शादी के लिए हमारे घर वालों ने मेरे होने वाले पति को कहा, 5 दिन है तुम्हारे पास, मोहिनी से शादी करके अपने साथ ले जाओ, वरना मोहिनी की शादी दूसरी जगह कर देंगे। बाबा ने कहा कि तुम आज से हम सबके लिए मर गई हो, तुम्हारे लिए मोहब्बत करना ही ज़रूरी है। मेरी शादी पर ही मैंने अपनी जेठानी को देखा था। मेरे पति शादी के 2 दिन बाद ही काम पे जाने लगे थे क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी। वही सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं अपने कमरे में थी। उसके बाद मेरी जेठानी जी आई और हम दोनों बातें कर रहे थे। तभी मेरे ससुर जी ने जेठानी जी को आवाज़ दी। मेरी जेठानी जी तुरंत उठकर चली गई। फिर मैंने देखा उनके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। उसके बाद वो ससुर जी के कमरे में चली गई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सोचा शायद ससुर जी के पैरों में दर्द है, इसीलिए मालिश करने गई होंगी, वापस आ जाएंगी। फिर 15 मिनट बाद वो आ गई और मेरे साथ बैठकर खाना खाया और उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मैं सबके लिए चाय बनाई। फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। फिर जो बचे काम थे वो जेठानी जी ने सारे काम खत्म करके सो गई। मगर मेरी जेठानी जी के कमरे में जाने के बाद ससुर जी के कमरे की लाइट बंद होने वाली बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं कमरे के पास धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा बिल्ली होगी। मैं छोटे मोटे चोर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू हो जाती हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती थी कि ससुर जी के कमरे में कोई बाहर आ रहा है। मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सोचा जेठानी जी से बात करूंगी। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं आज जेठानी जी से पूछ कर ही रहूंगी वो क्या लेकर जाती हैं ससुर जी के कमरे में। मैंने पूछा, आपके हाथ में क्या था? जेठानी जी बोली, हमारे हाथ में तेल था। ससुर जी के पाँव में दर्द था, उनके पैरों में तेल लगाने के लिए गई थी। दिन में लगा कर आई थी तो आराम नहीं मिला था, तभी फिर से गई थी और बोली तुम इतनी सी बात को छोड़ो, और सब बातें करने लगी। मगर मुझे अंदाज़ा लगाना था। मेरी जेठानी जी अजीब तरह की औरत थी, चुपचाप रहती थी। मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी। मेरे घर कुछ रिश्तेदार आए, हम सब बातें कर रहे थे। उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर के देश जाना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो अच्छा है। उन्होंने कहा कि हाँ, बेचारी अनीता कितना का भी उदास तो होती पति है। बाहर मैंने कहा होता है। कि नहीं तो बेचारी उदास कितना तो नहीं उदास होती होती, है। हाथों में मैंने कहा चूड़ियां भी पहनती नहीं हैं। तो जिसका उदास तो पति नहीं पास में होती, ना हो हाथों में वो इतना चूड़ियां भी तैयार पहनती होकर हैं। किसको जिसका दिखाता है। पति पास हाँ, में ना अपने लिए हो भी तो वो इतना तैयार हो तैयार सकती होकर है किसको ताकि दिखाता अपने है। आप को हाँ, खूबसूरत अपने लिए भी देखकर तो उसको तैयार खुशी हो मिल सकती सके। है ताकि अनीता अपने को आप को देखकर खूबसूरत बिल्कुल भी देखकर नहीं लगता उसका था खुशी कि जेठ मिल जी सके। से कोई बात अनीता होती को थी, देखकर ना ही बिल्कुल उसका भी नहीं कोई लगता नाम था लेता कि था, जेठ न जी मैंने उनकी से कोई कोई बात तस्वीर होती देखी थी, कभी अपने फ़ोन पर भी बात करते हुए नहीं देखा था। और यहाँ तक कि मेरे ससुर भी उनकी कोई बात नहीं करते थे कि मेरा बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा कि सारा सब कुछ नितेश का ही तो है। मैंने कहा कि पापा, आपका एक और बेटा भी तो है। बोले हाँ, गलती हो गई, कोई बाप थोड़ी ना अपनी औलाद को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब से मजाक से मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा यह किस तरह का मजाक था। मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया था। ससुर जी इधर उधर देखने लगे। तीनों ही मुझसे कुछ छुपा रहे थे, लेकिन मैं यह सोच रही थी कि जेठानी जी कमरे से जाती हैं या वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही रहती हैं। न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में वैसे ही घूमे जा रहे थे। ऐसे ऐसे बातें दिमाग में आ रही थीं जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान ही रह गई। उस दिन मैं जेठानी के कमरे के अंदर चली गई। मुझे देखकर वो पूरी तरह से डर गईं। उनका पेट निकला था, जैसे माँ बनने वाली हों। मैंने कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं।
जेठानी बोली, हमारे खानदान में यह सब नहीं बताया जाता। जब तक 6 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी ये बात नहीं बताई जाती। इसका मतलब कि 7 महीने पहले मेरे जेठ जी आए थे, लेकिन फिर भी उनका नाम क्यों नहीं लेता कोई? क्या उनसे कोई दुश्मनी थी? उनको पसंद नहीं करते थे? मुझे भी अब 3 महीने होने वाले थे। मेरे जेठ जी उनके लिए कुछ नहीं भेजते थे, ऐसी हालत में भी। और ऐसे हालत में फिर भी मेरे ससुर जी उसको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते थे, अपने पैरों पर मसाज करवाते थे। ऐसे में तो औरत को आराम की ज़रूरत होती है। एक दिन मैंने अनीता को हल्दी वाला दूध दिया और आज मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि सच्चाई जानकर ही रहूँगी। मैं चली गई और थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया था कि जेठानी सो चुकी होंगी। मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। आज अनीता की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाती। डर लग रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन अब जो मैंने सोच लिया था उससे पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने अपने कपड़े पहने, हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। मैंने दरवाज़ा बंद करने का नाटक किया, क्योंकि अनीता भी अंदर जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर लेती थी। हालांकि दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। मैं बेड के पास आई कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कस के मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मैंने खुद को चुप रखा। ससुर ने कहा, अनीता, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रहो। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल करूँगा, ठीक है? मेरे ससुर ने मुझे जोर से बेड पर पटक दिया। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में तो कांटा तो खून नहीं था। मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास रूम में लेकर पानी पीने लगे और मेरे पास एक ही मौका था। यहाँ से बिजली की तेज़ी से कमरे से निकल गई थी। मेरे ससुर अनीता अनीता चिल्लाते रहे। उस दिन मेरे सामने सारी सच्चाई आ गई और मैं हैरान रह गई। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ढेर सारा प्यार और सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।